Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine, happy and healthy. In Pakistan, when we particularly talked about the engineering universities, तो पाकिस्तान में एक ऐसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जो पिछले 25 ईयर से 1999 से पाकिस्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का एक कंबाइंड एंट्री टेस्ट जो है उसको कंडक्ट करती आ रही है, एंड दैट यूनिवर्सिटी इज़ नन अदर देन यूईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हमने 1999 से देखा कि पाकिस्तान में दो एंट्रेंस टेस्ट, एक एमडी कैट और एक ई कैट, इस टेस्ट का मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ना सिर्फ बाकायदा तौर पे एहतमाम करते थे कि हम इनमें पार्टिसिपेट करें, बल्कि इनकी पूरी प्रेपरेशन, पूरी लगन के साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो करके इन टेस्टों में पोजीशन सिक्योर करने की कोशिश करते थे, और इनकी बेस पर अपना एडमिशन जो है वो अभी तक पाकिस्तान के टॉप नॉच मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में सिक्योर करते आ रहे हैं। अगर आज हम पर्टिकुलरली ई कैट की बात करें तो ई कैट पास्ट में स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम्स हो जाने के तकरीबन 1.5 महीने बाद लिया जाता था, और स्टूडेंट्स को बोर्ड के पेपर्स के बाद बाकायदा तौर पे टाइम मिल जाता था जिसमें वो ना सिर्फ अपनी पार्ट 1 को रिवाइज कर लेते थे, बल्कि पार्ट 2 को कॉन्सेप्चुअल लेवल पे मज़ीद स्ट्रेंथन करते थे और इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपने एडमिशन्स को सिक्योर कर रहे होते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ई कैट का जो टेस्ट है यूईटी ने उसके पैटर्न को, कंडक्ट करने के पैटर्न को तब्दील कर लिया है, और अब ये टेस्ट जो है वो ड्यूरिंग सेकेंड ईयर कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि इस साल को लेके ना सिर्फ इसकी रजिस्ट्रेशन इस वक्त ओपन है, बल्कि टेस्ट की जो डेट्स हैं वो भी अनाउंस कर दी गई हैं। 17 मार्च से लेके 21 मार्च तक 2025 इस साल में ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसी तरह अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल में 2 दफ़ा ई कैट लिया गया। ई कैट 1 की अगर मैं बात करूं तो वो 11 मार्च से 15 मार्च 2024 में लिया गया। ई कैट 2 की बात करूं तो वो 13 से 17 मई 2024 के दरमियान लिया गया। अभी जो ई कैट अनाउंस किया गया है इसके ऊपर बाकायदा तौर पे मेंशन है कि दिस इज़ द कंबाइंड एंट्री टेस्ट 2025 फर्स्ट, मींस फर्स्ट ई कैट टेस्ट, जिसकी डेट जो है वो 17 मार्च से 21 मार्च रखी गई है। इस एंट्री टेस्ट के हवाले से आज स्पेसिफिकली हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, और बहुत से इंपॉर्टेंट एरियाज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और वीडियो का जो इख्तिताम है इसको जब हम कंक्लूड करेंगे तो हम इसमें बाकायदा तौर पे अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि आजकल में स्टूडेंट्स इसके लिए रजिस्ट्रेशंस कर रहे हैं, इसका जो टोकन है वो परचेज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी जो एडमिट कार्ड्स हैं वो प्रिंट करके रेडी रहें कि हमने किस डेट को जाके इसकी ओरिएंटेशन अटेंड करनी है और कहाँ पे करनी है, और कब इस टेस्ट को जो है वो हमने सॉल्व करना है जाके अपने सेंटर में। तो आज की जो वीडियो है इट्स अबाउट कि ये टेस्ट जो है, चूँकि एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ई कैट का टेस्ट पंजाब की जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में ई कैट की बेस पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अंडर ग्रेड में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टेस्ट की बेस पे क्या इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और किन किन प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, और उनका जो एंट्री टेस्ट है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। क्या उन्हें मेडिकल से बायो ही पूछी जाएगी, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं क्या उन्हें कोई एडिशनल मैथ का पेपर तो नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड, जो स्टैट के स्टूडेंट्स हैं क्या वो एलिजिबल हैं, और अगर वो इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो किन किन प्रोग्राम्स में वो अप्लाई कर सकते हैं, और उनके टेस्ट में पर्टिकुलरली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्या वो स्टैट के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, इसका जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, पिछले साल के मेरिट्स क्या हैं, ई कैट के स्टैट्स क्या हैं, एवरेज स्कोर कितना किया स्टूडेंट्स ने, किस रेंज में स्कोर एक बच्चा कर ले तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझे, और किन मार्क्स के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स ने पोजीशन सिक्योर की। इसी तरह इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, एडमिट कार्ड जो है वो किस तरह से आपने हासिल करना है, टेस्ट का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, और सब्जेक्ट्स जो सिलेक्ट किए जाएंगे उनकी क्या प्रायोरिटी होगी, सेंटर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए इस ई कैट के टेस्ट में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, और आपने टेस्ट सेंटर वाले दिन किन किन चीज़ों को लेके जाना है जो आपके पास उस दिन मौजूद होनी चाहिए ताकि आप सेंटर में इजीली बैठ के अपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकें। ये टेस्ट किस पैटर्न पे लिया जाएगा, अगर ये कंप्यूटर पे होगा तो किस तरह से स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करेंगे,
आज की वीडियो इज ऑल अबाउट दिस कंबाइंड इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन ऑल टॉपिक्स के ऊपर इस डिस्कशन को। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं ई कैट टेस्ट के टेस्ट फॉर्मेट की, पेपर फॉर्मेट की, कि इसमें कितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज होते हैं और किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पेपर में स्टूडेंट को 100 एमसीक्यूज 100 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं, यानी कि फॉर द ईच क्वेश्चन अ स्टूडेंट विल गेट 60 सेकेंड्स, 100 एमसीक्यूज इन 100 मिनट्स। हर क्वेश्चन के 4 नंबर हैं और इस हिसाब से 100 एमसीक्यूज के इस पेपर के टोटल मार्क्स 400 बन जाते हैं। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग कंडक्ट की जाती है और वो नेगेटिव मार्किंग -1 से कंडक्ट की जाती है। दैट मीन्स कि अगर आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया यानी इसको अटैम्प्ट नहीं किया तो 4 मार्क्स आपके मतलब आपको नहीं मिल रहे। बट अगर आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर एक्स्ट्रा कटता है, यानी कि आपको टोटल 5 मार्क्स का लॉस होता है। ये -1 मार्क। इस पेपर के अंदर 30 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स से आएंगे और अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल का है तो उसको बायो के ही एमसीक्यूज सॉल्व करने होंगे। 30 एमसीक्यूज वो बायो के सॉल्व करेगा, 30 एमसीक्यूज फिजिक्स से, 30 केमिस्ट्री, कंप्यूटर या इवन अगर कोई स्टैट का स्टूडेंट है तो उसको यहाँ पे स्टैट के ही 30 एमसीक्यूज आएंगे और 10 एमसीक्यूज जो हैं वो इंग्लिश के सब्जेक्ट से, इंग्लिश से पूछे जाते हैं। इस पेपर के अंदर पिछले अगर हम कुछ सालों के स्टैट्स देखें कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट ईयर्स में इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहे हैं, उनका एवरेज स्कोर क्या रहा है, कितने स्टूडेंट्स ने 300 से अबव स्कोर किया और हाईएस्ट ई कैट में कितने मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स ने अब तक लिए हैं, तो वो स्टैट इस वक्त स्क्रीन पे आप मेरे साथ देख रहे हैं। सन 2011 में 31,553 31,553 स्टूडेंट्स जो थे वो इस टेस्ट में अपीयर हुए। एवरेज स्कोर जो ऑल ओवर पाकिस्तान से इस टेस्ट में हुआ वो 96 था और सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 300 को क्रॉस किया और हाईएस्ट स्कोर जो था वो 305 था। 2012 में 36,212 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए, 118 एवरेज स्कोर रहा और 114 स्टूडेंट्स ने 300 को क्रॉस किया और 365 जो मार्क्स थे वो हाईएस्ट मार्क्स थे। 2013 में 42,779 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 2014 में 40,985 और इसी तरह हम आगे चलते जाएं तो 2000 अगर हम बात करें तो इस टेस्ट में तकरीबन 40,000 से अबव स्टूडेंट्स जो थे ईच ईयर वो अपीयर होते रहे हैं और इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि ये जो टेस्ट है ये किन यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट किया जाता है, तो देयर आर सो मैनी यूनिवर्सिटीज़। इनफैक्ट अगर हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की इंस्ट्रक्शंस देखें तो उसके मुताबिक पंजाब की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए इस टेस्ट को मैंडेटरी करार दिया गया है। इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जिनमें डायरेक्टली एडमिशन ही सिर्फ इस टेस्ट की बेस पे होगा तो उसमें यूईटी लाहौर मौजूद है, यूईटी काला शाह काकू है, यूईटी फैसलाबाद है, यूईटी का रचना कैंपस है गुजरांवाला का, यूईटी नारोवाल है, यूईटी टेक्सला है, यूईटी चकवाल है, यूईटी मुल्तान है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर है, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, आईयूबी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, LCWU है, NFC फैसलाबाद है, NFC मुल्तान है, इसी तरह यूईटी जो है रसूल है, इसी तरह रहीम यार खान में जो यूईटी का कैंपस है KF वो है, इसमें नमल कॉलेज मियाँ वाली इसमें शामिल है और यूनिवर्सिटी ऑफ वाह यानी कि वाह कैंट यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल है। इसी तरह अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि कितनी वेटेज ली जाती है एफएससी के मार्क्स की, कितनी वेटेज ली जाती है मैट्रिक के मार्क्स की और कितनी वेटेज ली जाती है इस एंटी टेस्ट की, तो ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है। स्टूडेंट्स, जो 33% वेटेज है वो एंटी टेस्ट की ली जाती है ई कैट की, 50% वेटेज एफएससी या इंटरमीडिएट पार्ट 1 की ली जाती है और 17% जो वेटेज है सिलेक्शन में वो मैट्रिक के मार्क्स की ली जाती है। सो 33, 50 एंड
70, दिस इज़ द फार्मूला फॉर द मेरिट कैलकुलेशन। अगर ये टेस्ट 2 दफ़ा होता है और स्टूडेंट्स दोनों दफ़ा ई कैट 1 भी अटैम्प्ट करते हैं, ई कैट 2 भी अटैम्प्ट करते हैं, तो जिस ई कैट में स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स होंगे, स्टूडेंट्स अपने उस बेस्ट अटैम्प्ट की बेस पे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो इस टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं उनमें एडमिशन्स के लिए एलिजिबल होंगे। डी स्टूडेंट्स, अगर हम टेस्ट सेंटर की बात कर लें तो टेस्ट सेंटर जो है वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इसके एलोकेट कर दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी का टेस्ट सेंटर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट सियालकोट में है और वो गुजरांवाला ईजिली पहुंच सकता है तो गुजरांवाला में रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को वो अपने सेंटर के तौर पर उसका इंतखाब कर सकता है, या वो नारोवाल को भी इंतखाब कर सकता है, नारोवाल में यूईटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, या अगर उसके लिए लाहौर सूटेबल है तो यूईटी का जो मेन कैंपस है लाहौर, वो वहाँ पर भी अपने टेस्ट सेंटर के लिए उस सेंटर को भी सेलेक्ट कर सकता है। तो इट्स अप टू द स्टूडेंट कि वो अप्लाई करते हुए किस टेस्ट सेंटर को सेलेक्ट करना चाह रहे होते हैं। दूसरी बात जो इसमें आती है वो आती है कि टेस्ट का टाइम और इसकी डेट। ये टेस्ट मंडे से लेकर फ्राइडे तक 17 मार्च से 21 मार्च तक इन मल्टीपल सेंटर्स के अंदर कंडक्ट किया जाएगा और इस जो टेस्ट है इसको कोई भी स्टूडेंट जो है वो अटैम्प्ट कर सकता है, बट टेस्ट देने का मकसद मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एक स्टूडेंट जो है उसका एडमिशन सिक्योर हो गया है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपका ये टेस्ट जो है इसकी परफॉर्मेंस, आपके मैट्रिक के मार्क्स और आपके एफएससी या इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नंबर तीनों को मिला के एग्रीगेट बनेगा और फिर एक मेरिट लिस्ट जो है वो सामने शो की जाती है और स्टूडेंट्स फिर उसकी बेस पे अपना एडमिशन कंफर्म समझते हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 3 मार्च है। 3 मार्च से पहले पहले स्टूडेंट्स ने ना सिर्फ अपना टोकन नंबर जनरेट करना है बल्कि अपनी एप्लीकेशन को भी मुकम्मल फिल करके सबमिट करना है। 4 मार्च को स्टूडेंट जो है वो अपना एडमिट कार्ड यूईटी की एडमिशन्स वाली वेबसाइट पे जाके वहाँ से इसका प्रिंट ले सकते हैं। दैट वेबसाइट एड्रेस इज़ ecat.uit.edu.pk और देन फर्दर वो अपने एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और इसकी जो रिज़ल्ट की डेट है वो भी यूईटी की तरफ से अनाउंस कर दी गई है। 28 मार्च 2025 को इसका रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताता जाऊँ कि वो स्टूडेंट्स जिनकी ख्वाहिश है कि उनका सेंटर लाहौर में बने, उन्हें एज सून एज़ पॉसिबल इस टेस्ट में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 18.1 जिस वक्त इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 18.1% जो सीट्स हैं लाहौर की वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। तो इससे पहले कि सेंटर फिल हो जाए और आपको फिर ऑप्शन में दूसरे ही जो सेंटर्स हैं वही रह जाएं, तो अगर आप लाहौर को पिक करना चाह रहे हैं तो एज सून एज पॉसिबल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपने इस वेबसाइट पे जाना है ecat.uit.edu.pk। यहाँ पे आपके सामने फर्दर 5 स्टेप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपने स्टेप 1 जो है जिस पे मेंशन है कि फ़ी 2500 जो है उसके लिए आप अपना चालान जनरेट कर सकते हैं। आपने जनरेट फ़ी चालान के ऊपर क्लिक करना है। अपना CNIC नंबर जो कि आपका बेफॉर्म नंबर होता है, अगर किसी स्टूडेंट का CNIC नहीं बना तो यहाँ पे आप अपना बेफॉर्म नंबर लिखेंगे। फिर आपने अपना जो नेम है वो लिखना है और ये बहुत केयरफुली आपने लिखना है। इसके लिए आप अपने सामने अपना मैट्रिक का जो रिजल्ट कार्ड है वो रख सकते हैं ताकि कहीं आप स्पेलिंग की मिस्टेक ना करें। देन डियर स्टूडेंट्स, आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर, और ये भी आपने बहुत केयरफुली लिखना है क्योंकि इस फ़ोन नंबर के ऊपर किसी किस्म का कोई टॉपअप मैसेज, किसी किस्म का कोई कोड कन्फिग्रेशन के लिए वो आपको रिसीव हो सकता है। सो ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपने जनरेट चालान के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट चालान के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका चालान जनरेट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप अपनी ये डिटेल फिल करेंगे, CNIC, कैंडिडेट नेम एंड फ़ोन नंबर, और जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड कर देगा PDF में। जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक सीरियल नंबर आपको जनरेट हुआ है, एक चालान नंबर आपको जनरेट हुआ है, नीचे आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर है और नीचे मेंशन है कि आप इसे किस तरह से पे कर सकते हैं। इसको पे करने का एक तरीका तो ये है कि HBL की जो कनेक्ट ऐप है, अगर आप HBL के बैंक सारिफ हैं और आपका उसके HBL में अकाउंट है तो आपने जस्ट सिंपली HBL की ऐप में जाना है,
लॉगिन करना है, ये मेथड गिवन है। इस मेथड के थ्रू आपने जाके अपना चालान नंबर लिख के आप इसे पे कर सकते हैं। और अगर आप HPL के सारिफ नहीं हैं तो कनेक्ट की ऐप है एक HPL की, आप उसे इंस्टॉल करके उसमें जाके लाइफस्टाइल पे क्लिक करके, फिर एजुकेशन पे क्लिक करके, फिर स्कूल फ़ी पे क्लिक करके, फिर UET लाहौर पे क्लिक करके देन अपना चालान नंबर टाइप करेंगे, आपको अपना नाम नज़र आ जाएगा, आप अपनी फ़ी पे करके तो आपका जो टोकन नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि वो अब आगे यूज़ किया जा सकता है फर्दर रजिस्ट्रेशन के लिए। सो डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप अपना बैंक के थ्रू या ऑनलाइन ऐप के थ्रू अपना चालान जो है उसे पे करेंगे, देन आपने वापस अपनी इसी वेबसाइट पे जाना है और अब आपने क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने अपना वो चालान नंबर जो है वो टाइप करना है और चालान के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा है वो यहाँ पे लिखना है। फ़ी जब तक आप पे नहीं करेंगे, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो इसे वेरीफाई नहीं करेगा। जैसे आप अपनी फ़ी पे कर चुके होंगे और आप यहाँ पे ये डिटेल्स एंटर करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो डिटेल्स हैं ये वेरीफाई हो जाएगी और ये फिर नेक्स्ट फर्दर आपके सामने एप्लीकेशन ओपन कर देगा। आपने एप्लीकेशन को बड़ा केयरफुली तमाम डिटेल्स को उसमें एंटर करना है, फिल करना है और उसको एंड पे सबमिट करना है। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। इवन अगर आपने सेंटर भी गलत सेलेक्ट कर लिया तो दोबारा आप उसे चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा आपने इस पूरे प्रोसेस को बहुत ज़्यादा केयरफुली करना है और अल्टीमेटली आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपने 3 मार्च के बाद जाके इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। एडमिट कार्ड को जो है वो आपने प्रिंट करना है डाउनलोड करके और एडमिट कार्ड एक तरह से आपकी एक रोल नंबर स्लिप है जो कि आपने दिखा के सेंटर में जाना है। एडमिट कार्ड के अलावा सेंटर में आपके पास कुछ मज़ीद चीज़ें भी होनी ज़रूरी हैं, जिनमें से पहली चीज़ आपका कंप्यूटराइज्ड ID कार्ड या फिर अगर आपके पास जुवेलिन कार्ड है नादरा की तरफ से वो, इसके साथ या फिर मैट्रिक या इंटर की ऐसा सर्टिफिकेट जिस पे आपकी कोई तस्वीर हो यानी कोई फ़ोटोग्राफ हो, और या फिर कंप्यूटराइज्ड आपका ऐसा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस पे आपकी फ़ोटो है, या पासपोर्ट, या फिर अगर आप A लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टेटमेंट उस एंट्री की, यानी इनमें से कोई एक चीज़ जिस पे आपकी ID फ़ोटो होती है वो आपके पास होनी कंपलसरी है। यानी एक आपके पास एडमिट कार्ड आपका होगा, दूसरा इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास होगी और उसके ऊपर आपकी तस्वीर होना ज़रूरी है। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आपके टेस्ट की डेट, आपके टेस्ट का वेन्यू, जो सेंटर आपने सेलेक्ट किया है, वो तमाम चीज़ें मेंशन होंगी। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ द टेस्ट है और जो सब्जेक्ट्स हैं जो आप सेलेक्ट करेंगे वो कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने पहले पेपर पैटर्न में भी बताया कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने FSC इंजीनियरिंग रखी है उनका मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री होगी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का। वो स्टूडेंट्स जो ICS से हैं उनमें मैथ, फिज़िक्स और कंप्यूटर होगा। ऐसे स्टूडेंट जिनका ICS स्टैट के साथ है उन्हें फिज़िक्स की जगह पे स्टैट ही के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक मेडिकल से है उन्हें बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा और वो इसमें से टेस्ट अपना अटैम्प्ट करेंगे।